हेलो, वेलकम टू एजुबिन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 का नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला, क्यों मिला, ये पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं और किन लोगों को, किन आविष्कारों को ये नोबेल प्राइज़ दिए गए, जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी। तो जुड़िए हमारे साथ और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की सभी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है और इसे क्यों शुरू किया गया? इस वीडियो में हम आपको न केवल नोबेल पुरस्कार के बारे में बताएंगे, बल्कि इसके पीछे की रोचक कहानी भी साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह पुरस्कार स्वीडन के एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन उन्हें अपनी विरासत को सकारात्मक रूप से याद रखने की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक फंड में दिया, जिससे उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जो मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान देते हैं। अब सवाल ये है कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो पहला तो है मेडिसिन यानी चिकित्सा। उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने बीमारियों के इलाज या स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान दिया हो। दूसरा है भौतिकी यानी फिजिक्स। उन खोजों या आविष्कारों के लिए जो हमारी भौतिकी दुनिया को बेहतर समझने में मदद करते हैं, उदाहरण ब्लैक होल पर रिसर्च। तो इस तरह से जो है भौतिक के क्षेत्र में इनाम दिए जाते हैं। तीसरा है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। उन आविष्कारों या खोजों के लिए जो नई तकनीकी दवाओं या सामग्री के निर्माण में मदद करते हैं। चौथा पुरस्कार है शांति या पीस के क्षेत्र में। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो दुनिया में शांति और सौहार्द के लिए काम करते हैं। पांचवा पुरस्कार है साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में। उन लेखकों या कवियों को सम्मानित किया जाता है जिनकी रचनाएं मानवता को प्रेरणा देती हैं। और छठा पुरस्कार इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। यह 1968 में शुरू हुआ और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया, और इसे अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने वाली खोजों के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार मानवता के प्रति किए गए योगदान को पहचानने और सम्मानित करने का एक माध्यम है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने काम से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब हम जानेंगे कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स जो नोबेल प्राइज मिलता है वो किसे मिला और क्यों मिला। तो पहले जो थे उनको मिला है जॉन जे हॉफील्ड, और दूसरे हैं जेफरी ई हिंटन को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क यानी कृत्रिम मस्तिष्क, आर्टिफिशियल ब्रेन जिसे कहते हैं, की खोज और आविष्कार के लिए इन्होंने ये तकनीक विकसित की जिसने एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया को बदल दिया। यह डेटा को समझने, पैटर्न पहचानने और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे मानव मस्तिष्क, आज की आधुनिक तकनीकी जैसे स्मार्ट डिवाइसेस, चैटबॉक्स और डेटा एनालिटिक में इसका योगदान अमूल्य है। आप जानेंगे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली दक्षिणी कोरियाई और पहली एशियाई महिला है। अब ये पुरस्कार क्यों दिया गया? ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हांगकांग को उनकी गहन और भावात्मक कवितामयी लेखन शैली यानी पोएटिक राइटिंग के लिए दिया गया है। उनकी रचनाएं पुरानी त्रासदियों का सामना करती हैं और मानव जीवन की नाजुकता को बड़े ही मार्मिक तरीके से उजागर करती हैं। उनकी लेखनी पाठकों को गहराई से झंझोरती हैं और जीवन के नाजुक पहलुओं को महसूस करने का अवसर प्रदान करती हैं। अब जानते हैं कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यानी मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2024 किसको दिया गया। ये दिया गया विक्टर एम्ब्रोस और गैरी ब्रूकिन को। सम्मान का कारण माइक्रो आरएनए की खोज और जेन रेगुलेशन में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए। इनकी खोजों ने यह समझने में क्रांति ला दी कि जैसे जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है, जो कई गंभीर बीमारियों के उपचार में एक नया आयाम जोड़ती हैं। माइक्रो आरएनए एक सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अणु जो शरीर में जीन को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। नतीजा क्या होगा इसका? चिकित्सा और बायोलॉजी में नई राहें खुली, खासतौर से कैंसर, न्यूरोजेनरेटिव रोगों और आनुवंशिक विकारों के अध्ययन में इससे मदद मिलेगी। अब जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज यानी शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया। इस बार ये पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया गया, ये एक संगठन को दिया गया जिसका नाम था निहोन हिदानक्यू। क्यों दिया गया? दुनिया को विनाशकारी हथियारों से मुक्त करने के प्रयास के लिए। अब जानते हैं निहोन हिदानक्यू संगठन के बारे में।
जापान का एक प्रमुख संगठन है जिसे 1956 में स्थापित किया गया था। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों के बचे हुए पीड़ित। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के खतरे को उजागर करना और दुनिया को शांति का संदेश देना है। निहोन हिनाक्यू के प्रमुख कार्य और उद्देश्य: परमाणु हथियारों का उन्मूलन। यह संगठन विश्व स्तर पर परमाणु हथियारों के उपयोग और उत्पादन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाता है। हिबाकुशा की मदद और उनके अधिकारों की रक्षा। यह संगठन हिबाकुशा के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, वित्तीय सहायता और सामाजिक न्याय के लिए काम करता है। युद्ध विरोधी जागरूकता फैलाना। हिबाकुशा की कहानियों और उनके अनुभवों को साझा करके युद्ध की विनाशकारी वास्तविकताओं को दुनिया के सामने लाना है। न्याय और शांति का समर्थन। हिबाकुशा के लिए मुआवजे की मांग करना और यह सुनिश्चित करना कि परमाणु हथियारों का उपयोग किसी भी देश में न हो। दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निहोन हिनाक्यू ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और शांति अभियानों में भाग लिया है। इस संगठन ने वैश्विक समुदाय को परमाणु हथियारों की भयानक विनाशकारी ताकत को समझने में मदद की है। अब जानते हैं कि रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया। तो इस बार जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया: डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को। ये पुरस्कार क्यों दिया गया? डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन यानी प्रोटीन को डिजाइन करने की कम्प्यूटेशनल तकनीक विकसित करने के लिए दिया गया। डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन यानी प्रोटीन की संरचना की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए। यह पुरस्कार क्यों महत्वपूर्ण है? प्रोटीन डिजाइन और संरचना की भविष्यवाणी विज्ञान, चिकित्सा और दवा विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। यह शोध नई दवाएं, वैक्सीन और बायोमेडिकल समाधानों को तेजी से विकसित करने में मदद कर सकता है। यह उपलब्धि न केवल विज्ञान के प्रगति को दर्शाती है बल्कि मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। अब जानते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किनको मिला। ये भी 3 लोगों को मिला। पहले थे जेम्स ए रॉबिन, दूसरे हैं डेरन असीमोग्लू और तीसरे हैं साइमन जॉनसन। ये पुरस्कार क्यों दिया गया? यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन अध्ययनों के लिए दिया गया है जो ये समझाते हैं कि संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशन कैसे बनती हैं, वे समाज की समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी को कैसे प्रभावित करती है। की हाइलाइट्स, मुख्य बिंदु क्या हैं? इन अर्थशास्त्रियों ने दिखाया कि मजबूत और समावेश संस्थाएं किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नींव होती हैं। उनकी रिसर्च ने विकासशील और विकसित देशों की में गरीबी और असमानता को समझने का नया नजरिया दिया। एक प्रेरणादायक उपलब्धि जो दुनिया को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाती है। तो दोस्तों, आज हमने नोबेल पुरस्कार से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा की। इसकी शुरुआत, इसके क्षेत्र और इस साल के विजेताओं के प्रेरणादायक योगदान। ये पुरस्कार न केवल मानवता के विकास और प्रगति का प्रतीक है बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान, मेहनत और समर्पण से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसे जानकारी पूर्ण मानते हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपनी राय और सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक खुद का और आपके आसपास के लोगों का ध्यान रखें। धन्यवाद।